हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमस खान एंड यू आर वाचिंग मिस्टर टेको यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को ये बताने वाला हूँ मैं कि आज मेरे पास एक आई थी एलईडी 32 इंची की, जो कि हमारी एलसीडी थी एंड इसमें जो फॉल्ट था वो था हमारे बैकलाइट का। तो कस्टमर हमारे पास लेके आया, तो जब मैंने उसको चेक किया पीछे का उसको पीसीबी को, तो जो उसका ड्राइवर सेक्शन था, इन्वर्टर ड्राइवर सेक्शन, वो यहाँ पर ख़राब था एंड उसका ट्रांसफर यहाँ पर ओपन था। तो कैसे रिपेयर करना वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा और पूरी वीडियो भी आपको आगे दिखा दूंगा। बट जब मैं इसको ओपन करा तो ओपन करते करते मेरे को जो उसका फ्रेम था हमारा डिस्प्ले का, उसमें 3-4 नट मेरे को गायब दिखे वहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया, कस्टमर से पूछ लिया बातों बातों में कि आपने कोई मैकेनिक को दिखाए तो नहीं थे। तो कस्टमर ने बोला कि ये मैं दूसरे मैकेनिक के पास से आपके पास लेके आया हूँ। तो जैसे ही कस्टमर ने मेरे को ये बोला, मैं तभी समझ गया इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। इसमें तो डिस्प्ले टूट गया होगा, क्रैक हो गया होगा, या तो उसका कोई प्रॉब्लम आ गई होगी डिस्प्ले में। तभी मैकेनिक बोल देता कि आप दूसरे मैकेनिक को दिखा दो। ऐसे ही होता है 90% केस में। तो मेरे साथ जैसे कस्टमर ने सब बताया, मैं तभी समझ गया इसका डिस्प्ले यहाँ पर टूटा होगा या खराब हो सकता है। तो मैंने कस्टमर को पहले बता दिया, अगर मैं उसको चालू करूंगा भी, अगर बाय चांस डिस्प्ले क्रैक निकलता है या टूटा निकलता है या पट्टा कुछ आता है तो उसकी जवाबदारी मैं नहीं लूंगा। मैंने कस्टमर को पहले बता दिया। तो कस्टमर क्या बोलता है, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, मेरे सामने उसने सिर्फ ऊपर का फ्रेम निकाला था लेकिन डिस्प्ले को ओपन नहीं किया था। फिर मैं फ्रेम को कस दिया और बोला दूसरे मैकेनिक को दिखा दो। तो मैंने कहा हो नहीं सकता, कोई मैकेनिक वो इजीली रिपेयर कर देगा। जब वो बैकलाइट नॉर्मल चीज़ जो हमारी बेसिक रहती है, हमारी बैकलाइट चेंज करना, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगता नहीं, बैकलाइट चेंज करना इजीली रिपेयर हो जाता है। तो जब मैंने बोला ठीक है, मैं आपके सामने आप फ्रेम को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि क्रैक तो नहीं है। तो फिर मैंने इसको ओपन करने के बाद जब मैंने चेक किया यहाँ पर टॉर्च मार के, तो वहाँ पर मेरे को 2-3 लाइनिंग क्रैक की दिख गई मेरे को। तो मैंने कस्टमर को बताया, देखिए इसमें क्रैक यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर पट्टा पुट्टा लाइनिंग आ सकती है, इसकी जवाबदारी मैं नहीं लेने वाला। तो बोलता है क्रैक हुआ कैसे? मैंने कहा आपके सामने ही खोला हूँ मैंने। कस्टमर बोलता है हाँ मेरे सामने तो खोले। मैंने कहा ये सब क्रैक है, इसी कारण दूसरे मैकेनिक ने आपको बोल दिया कि आप दूसरे मैकेनिक को दिखा दो। तो उसमें जो क्रैक था मैंने कस्टमर को दिखा दिया। कस्टमर देखने के बाद मैंने कस्टमर को बोला, मेरे को चालू करता हूँ पहले इसके बैकलाइट को, या मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले में नो सिग्नल है, कुछ तो लिखाएंगे हल्का फुल्का, उसमें दिखाई तो देंगे हल्का सा। सबसे पहले उसको चेक कर लेता हूँ। तो फिर जब मैंने चेक किया, चेक करेगा उसमें हल्का फुल्का यहाँ पर नो सिग्नल दिखाई दे रहा था बीचों बीच में, लेकिन इन कॉर्नर में बहुत सारे लाइनिंग यहाँ पर हो रही थी। मैंने कस्टमर को पहले दिखा दिया। तो ठीक है बोलता, पहले चालू तो करो बोलता है, फिर मैं देखूंगा बोलता है क्या कंडीशन है। तो ठीक है, फिर जब मैंने चेक किया, चेक करने का दोस्तों उसका फॉल्ट था वो हमारे इन्वर्टर सेक्शन में था। क्या फॉल्ट था आपको आगे मालूम चल जाएगा। एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जो मैकेनिक के हाथ से डिस्प्ले टूट गया था वो क्यों टूटा, उसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि क्यों टूटा था। बिकॉज जो उसका डिस्प्ले था बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिपका हुआ था, बहुत टाइट एकदम। हालांकि हमको खोलना नहीं पड़ा डिस्प्ले को, बिकॉज में जो फॉल्ट था हमारे इन्वर्टर सेक्शन का फॉल्ट था, ना कि हमारे बैकलाइट का। हालांकि मैं कोई मैकेनिक की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा रिपेयर करता है या बुरा रिपेयर करता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई मैकेनिक के हाथ से बाय चांस कोई डिस्प्ले टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो जब वो ऐसा बोलता है कि आप दूसरे मैकेनिक को दिखा दो, तो जब दूसरे मैकेनिक को सुधार देता है, रिपेयर कर देता है, तो बाय चांस उसका डिस्प्ले में लाइनिंग आती है, पट्टा आता है, तो क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि तुमने मेरा डिस्प्ले में लाइनिंग ला दिया, तुमने मेरे डिस्प्ले को क्रैक कर दिए। ऐसा होता है। अगर मैं उस समय कस्टमर से नहीं पूछता कि भाई आपने किसी और को दिखाए तो नहीं थे, तो कस्टमर को बताते नहीं कि उन्होंने इससे पहले दूसरे मैकेनिक को दिखाया था, और बाद में जब मैं इसको चालू करता तो अभी आप आगे देखना कि यहाँ पर किस टाइप की यहाँ पर लाइनिंग आती है। आपको पूरे यहाँ पर वीडियो दिखाऊंगा। तो बाद में नाम किसका खराब होता, मेरा यहाँ पर नाम खराब होता कि तुमने मेरा डिस्प्ले तोड़ दिए, तुमने मेरे डिस्प्ले में लाइनिंग आ गई, पट्टा आ गया। तो मैं आपको सिर्फ ये अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एलईडी आती है, उसके यहाँ पर 3-4 स्क्रू यहाँ पर गायब दिखते हैं, या कस्टमर बोलता है कि दूसरे मैकेनिक के थ्रू यहाँ पर आई है, या दूसरे मैकेनिक ने चेक किया था इससे पहले, तो आप लोग समझ जाओ दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चेक करना है। डिस्प्ले का आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको डिस्प्ले क्रैक तो नहीं है, वरना जब आखिर में आप एलईडी को रिपेयर कर दोगे तो नाम आपका फंसेगा कि आपने एलईडी को तोड़ दिया, उसमें लाइनिंग आ गई या पट्टा आ गया उसमें। तो चलिए उसको करते रिपेयर हमारे एलसीडी को, उसमें क्या फॉल्ट था, कैसे रिपेयर करना आपको पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगा आपको मैं, और क्यों उस मैकेनिक ने पैनल को तोड़ा, किस कारण से टूटा था वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। तो ये है वो एलईडी आप देख पा रहे होंगे, जो कि वीडियोकॉन की है 32 इंची, जो कि हमारी एलसीडी है, जो कि दूसरे मैकेनिक के पास से हमारे पास आई है। हालांकि मैंने कस्टमर को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको मैंने बता दिया हूँ। तो उसको हम ओपन करेंगे। एंड दोस्तों अभी से बता देता हूँ कि इसमें एलसीडी लिखा है, बहुत पुराने मॉडल की, कस्टमर ने बताया कि 10 साल से ऊपर की हो गई है। तो मैं समझ गया इसमें जो रॉड लगी होंगी बैकलाइट की, यानी जो हमारी अभी की जो एलईडी आती है उसमें हमारी एलईडी की स्ट्रिप रहती है। इसमें दोस्तों हमारी जो ट्यूबलाइट की स्ट्रिप रहती है ना, वो इसमें लगी हुई है। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके फ्रेम को आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कस्टमर भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो मैं इसके सामने इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, साथ में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाए यहाँ पर इस टाइप का अगर कुछ केस होता है कि दूसरे मैकेनिक के पास आपके पास आई है, तो आपको यहाँ पर कैसे चेक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखना, ये अभी पूरा ओके दिख रहा है, बट जब मैंने यहाँ पर चेक किया टॉर्च मार के, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे डिस्प्ले के नीचे जो हमारा व्हाइट पेपर है, ये बहुत ज़्यादा टाइट चिपका हुआ है हमारे डिस्प्ले के साथ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर वाइंडिंग पेपर का भी यूज़ करता हूँ, जिसके थ्रू मैं कोई पैनल का गैप है उसको अलग कर सकता हूँ, जो चिपका हुआ रहता है, हमारा वाइंडिंग पेपर इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, आप देख सकते हो इतना टाइट है यहाँ पर हमारा
डिस्प्ले और वाला पेपर कि जो हमारा वाइंडिंग पेपर उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, इतना टाइट यहाँ पर चिपका हुआ है हमारा डिस्प्ले, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पर निकालूंगा तो कोई मिस्त्री के साथ यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्ले यहाँ पर क्रैक होने का चांस ज़्यादा रहते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको ओपन नहीं करूँगा बिकॉज हमको पता है कि जो हमारा फॉल्ट है वो हमारे इन्वर्टर बोर्ड में है। तो अभी आप देख पा रहे हो इतना टाइट यहाँ पर चिपका हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर चेक करने वाला इसमें क्रैक तो नहीं है, तो यहाँ पर टॉर्च का यूज़ करने वाला हूँ। अभी आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में टॉर्च है, तो मैं यहाँ पर बस देखता हूँ कि इसमें क्रैक तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसी के थ्रू यहाँ पर हर एलईडी को चेक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 2 लाइनिंग शो हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नज़र आ रही होंगी शायद, ये क्रैक है हमारी लाइनिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन यहाँ पर भी कभी आ रही थी चमक हल्की सी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ब्लेड के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लाइनिंग है, आप देख पा रहे होंगे, आपको लाइनिंग यहाँ पर शो हो रही है एंड दूसरी लाइनिंग आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो मैंने कस्टमर को लाइनिंग दोनों दिखा दिया। यहाँ पर दिखाने का तो मैंने कस्टमर को पहले बता दिया, अगर मैं उसको चालू कर भी दूंगा तो यहाँ पर लाइनिंग का पट्टा आएगा, उसको जवाबदारी में नहीं लेने वाला। और ठीक है, कस्टमर बोलता है आप चालू तो करो, फिर मैं आगे देखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रेम को कस दूंगा। कसने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट था, उसको कैसे रिपेयर करना है। तो मैंने इसके फ्रंट फ्रेम को इसलिए यहाँ पर ओपन किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर ऐसा कोई केस आता है तो सबसे पहले आपको पैनल को यहाँ पर चेक कर लेना है कि वो क्रैक तो नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी टॉर्च मार के देख सकते हो कि उसमें कोई भी क्रैक या लाइनिंग तो शो नहीं हो रही है, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। ये हमारी पावर सप्लाई है, इन्वर्टर बोर्ड कॉम्बो, ये हमारा मदरबोर्ड। तो जो हमारी पावर सप्लाई हमारी ओके है, जो हमारा इन्वर्टर सेक्शन वो यहाँ पर ख़राब है। तो जब मैंने उसको चेक किया इसके इन्वर्टर सेक्शन में, तो इसमें जो फॉल्ट था वो हमारे ट्रांजिस्टर का था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको मैंने यहाँ पर चेंज करके रखा हूँ, जो कि शॉर्ट नहीं था। यहाँ पर इसकी जो एक पिन थी वो यहाँ पर ओपन हो गई थी। तो इस कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू नहीं हो पा रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या नंबर का मैंने यहाँ पर डाला हूँ और क्या नंबर का इससे पहले था यहाँ पर। तो ये है हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर जो कि हमारे बैकलाइट में लगा हुआ था। एंड ये क्या नंबर का है, ये है MDF 5N50F। तो ये 5N50 का है। एंड इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या डाला हूँ आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इसके बदले मैंने यहाँ पर डाला हूँ, आप देख सकते हो, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5N60, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एंड ये पुराना वाला हमारा है मेगाचिप का 5N50। तो आखिर तो 50 था, मैंने इसके बदले 60 को डाल दिया हूँ। बाकी पूरी वैल्यू सेम है हमारी 5N की। तो यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको चालू करता हूँ, सीरीज में लगा दिया हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। अब दोस्तों इसमें कुछ सेकंड यहाँ पे ब्लिंक करेगा, जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आप इसको स्टेबल से रिलीज नहीं कर सकते। तो हम इसको स्टेबल होने देते हैं। तो स्टेबल हो चुका है, देन हम इसको स्टेबल से रिलीज करता हूँ। रिलीज होने के बाद आप यहाँ पर देखना इसका बैकलाइट पर तेज होकर यहाँ पर कम हो गया। आपने देखा पर इसका बैकलाइट तेज हुआ था अभी, तो यहाँ पर कम हो गया। हालांकि इसका बैकलाइट यहाँ पर चालू तो हो गया, लेकिन बहुत डीम यहाँ पर चालू हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हुआ कि उसको जो बैकलाइट यहाँ पर चालू होकर अचानक कम हो जाती है, तो आपको यहाँ पर टोटल 4 चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला, उसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरा, जो उसका कैपेसिटर वहाँ पर जितने लगे होंगे वो कोई फूला तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। तीसरा, जो उसका ट्रांसफार्मर है या कोई ड्राई सोल्डर तो नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर का जो पिन आउट रहता है वो यहाँ पर ड्राई सोल्डर में होगा तो भी ऐसा चालू होकर यहाँ पर डीम हो जाता है। और चौथा, जो बहुत यहाँ पर कम खराब होता है वो है हमारा PF, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो PF यहाँ पर ये थोड़ा सा फूला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हल्का सा फूला हुआ है। एंड ये पूरा पतला है, आप देख सकते हो। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू, ये है 474K, आप देख पा रहे हो, जो कि 450 वोल्ट का आप देख सकते हो, लेकिन 474 इसकी वैल्यू है। एंड ये हमारा दूसरा वाला जो कि हमारे बैकलाइट की दोनों पिनों पर लगा है, एंड इसकी वैल्यू सेम है यहाँ पर 474। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो PF है यहाँ पर फूला हुआ है, आप देख सकते हो। दोनों साइड से यहाँ पर आपको हल्का हल्का फूला हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये खराब है यहाँ पर। इसी कारण यहाँ पर जो हमारा बैकलाइट का जो लाइट है वो यहाँ पर कम जल रहा है। मेरे को यहाँ पर फूला हुआ दिख गया तो मेरे को उसका फॉल्ट मिल गया। जनरली क्या होता है, पतला होता है, स्लिम ट्रिम यहाँ पर हमारा PF होता है। तो ये हमारा PF आप देख पा रहे हो 474K का, जिसको मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ। एंड मैंने कस्टमर से पूछा कि कभी कभी इसका लाइट कम ज़्यादा होता था क्या, तो कस्टमर ने बताया कि कभी कभी जब हम इसको चालू करते थे तो हमारा बैकलाइट पर चालू होता ही नहीं था। 3-4 बार LED को चालू करने के बाद यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू होता था, बट उसके बाद कंटिन्यू चलता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका पुराना वाला PF, तो ये हमारा दूसरा वाला PF जिसको हम यहाँ पर लगाने वाले, जो कि सेम नंबर का है 474। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हो, देखते हैं कि जो हमारा लाइट है वो यहाँ पर तेज होता है कि नहीं होता। और ये पूरा स्लिम ट्रिम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू PF को डाल दिया, आप देख पा रहे हो, जो कि 474 नंबर का है। डालने के बाद दोस्तों अब हमको चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बैकलाइट है यहाँ पर चालू होता है कि नहीं होता, और बैकलाइट का जो हमारा लाइट है वो यहाँ पर तेज चालू होता है कि नहीं होता। तो हमने इसको सीरीज में लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। अभी ब्लिंक स्टॉप होने के बाद हम यहाँ पर इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर देंगे। स्टैंड बाय को रिलीज करने के बाद जो हमारा बैकलाइट का लाइट यहाँ पर बढ़ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। एंड साथ में जो हमारा सीरीज है वो भी यहाँ पर लोड लेना चालू कर चुका है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी ब्लिंकिंग में चले गया।
तो इसको स्टॉप होने दो। यहाँ पर स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको स्टेम से रिलीज़ करता हूँ। रिलीज होने के बाद अब यहाँ पर देखना हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है। जो हमारा सीरीज़ का आप ध्यान से देखना, इसका मतलब जो हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है फुल कैपेसिटी के साथ। जो हमारी बैकलाइट की रॉड यहाँ पर लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड लेती है, तो हमारा सीरीज़ में यहाँ पर लोड शो होता है। तो मैं इसको पलटाता हूँ। पलटाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि उस मैकेनिक ने यहाँ पर क्या हाल करा है इसके डिस्प्ले का। तो हम इसको चालू करता हूँ अपने सीरीज़ में लगा के। तो ये हमारा सीरीज़, देन इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देन यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ब्लिंक में चला गया, आप देख पा रहे होंगे। देन जैसे ये स्टॉप होगा तो मैं इसको स्टेम से रिलीज़ कर दूंगा। तो ये स्टॉप हो गया यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको स्टेम से रिलीज़ कर देता हूँ। रिलीज़ होने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या हाल कर रहा है डिस्प्ले के साथ। उस मैकेनिक ने इसका डिस्प्ले क्रैक कर दिया है नीचे साइड से, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लोड ले रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ अपने प्लग पे। लगाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर से ब्लिंकिंग में चले गई है। तो इसको मैं फिर स्टॉप होने का वेट करता हूँ। स्टॉप होने के बाद इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो उसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ से। देन अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर किस टाइप का यहाँ पर क्रैक हो चुका है। देन यहाँ पर कोई लाइनिंग आ चुकी है, पट्टा आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारी एलईडी चालू हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। बट यहाँ पर जो हमारा नीचे का पट्टा है पूरा क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा नो सिग्नल पूरा ओके आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यहाँ पर आपको हल्का सा यहाँ पर क्रैक दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। मेरे को तो उसका एक ही साइड में यहाँ पर क्रैक दिख रहा था, बट यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्रैक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसलिए मैंने कस्टमर को पहले बता दिया, वरना आखिर में क्या होता कि तुमने मेरा डिस्प्ले तोड़े, इसके जिम्मेदार तुम, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने पहले इसकी वीडियो बना दिया और कस्टमर को भी पहले बता दिया था कि ऐसा हो सकता है आगे चालू होने के बाद। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा।